आज की प्रेस मीट का मतलब ये है, आप लोगों को बुलाने का मकसद एक अजीब सी शर्मिंदगी हमारे कौम के ऊपर एक तरह से तारी हो रही है। ये अल-अमीन कॉलेज और गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कुछ दिन पहले आप लोगों की तरफ से जो मीडिया में बातें सामने आई, उसके मुतालिक बहुत से लोग जहाँ हम लोग जाते हैं उसमें गैर मुस्लिम लोगों से भी हमारी मुलाकातें होती है, तो वो बेचारे ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लोगों में क्या एक इदारा कायम करने की भी सलाहियत नहीं है। आप लोग क्या इस तरह से ही आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हुए तुम्हारे इदारों को ख़त्म कर लेते हो, जबकि मुसलमानों का एक अलग सा एक मुकाम है। इतनी दूरअंदेशी हमारे साथ होने के बावजूद ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखते देखते इस्लामिया कॉलेज जो बन्नरगड्ढा रोड में थी वो हमारे हाथ से चले गई। अब एक इदारा चल रहा था अल-अमीन के नाम से, अब उसके अंदर डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान मरहूम जो है जिस अंदाज से मेहनत करके उसे एक पहचान दिलाई थी, अब उनके दौरे हयात में जो जनरल सेक्रेटरी सुभान शरीफ साहब उसकी देख रेख और एक तरह से जो उसकी बारीकियां उसकी खूबियां को समझते हुए उस इदारे को एक अच्छे इंतज़ाम के ज़रिए लेकर के जा रहे थे। अब कुछ ही दिन पहले डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब उनके बेटे को चेयरमैन बनाया गया। अब सुनने में ये आ रहा है, इससे पहले जो डॉक्टर साहब की जो मुखालिफत हो रही थी, उनसे खुद डॉक्टर साहब से मुखालिफत कर रहे थे कुछ लोग, उसके अंदर सियासी भी हैं और दूसरे लोग भी, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब जो है कि कायम रहें इदारे के अंदर, तो उनको कई तरह से तकलीफ़ें दी गई। सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए डॉक्टर सुभान शरीफ साहब और डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब एक इदारे को जिस तरह से संभाला, अब उनके जाने के बाद फिर वही ताकतें जो पहले जो डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ थी, वही ताकतें फिर वजूद में आ गई हैं। किसी भी तरह से डॉक्टर से सुभान शरीफ साहब को इस इदारे से हटाया जाए, ताकि उस इदारे को अपने हाथ में लेकर के जिस तरह बर्बाद किए हमारे, मुझे बचपने से याद है अमानत बैंक के अंदर घोड़ा गाड़ी वाले 10-10 रुपये देते थे, ऑटो रिक्शा वाले 10-10 रुपये दे करके शेयर होल्डर बनाया करके एक, और रोज़ को 2 रुपये 3 रुपये पिकनिक के तौर से दे करके कि एक अमानत बैंक को कायम किया गया था। उस अमानत बैंक का क्या हुआ? गरीब कौम के पैसों से उठी हुई अमानत बैंक, उससे ना जाने कितने लोग फ़ायदा उठाए, सब अमीर बने, लेकिन जिन जिन का शेयर लिया गया था ना उनको असल गया ना उसका कुछ मुनाफा गया, और वो अमानत बैंक को भी बर्बाद कर दिए। ये हमारे लोगों की काबिलियत है। उसी तरह से इस्लामिक इंजीनियरिंग कॉलेज उसका ये हाल किए। हमारी कौम के ऊपर एक तरह से शर्मिंदगी आ रही है कि ये कैसे लोग हैं, इनके कैसे रहनुमा, इनके कैसे लोग हैं कि इनकी रहबरी कर रहे इस कौम की। ये कोई पूछने वाला नहीं है। एक इंसान जो है एक तरह से जो है निज़ाम को संभालते हुए जा रहा है। ठीक है, सुभान शरीफ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हटा दो, कोई बात नहीं। हाँ, उनके मुकाबिल कोई आदमी है क्या? पहले उसको तो ले आओ। उसकी तो लाए नहीं आप। ये कमसिन बच्चा डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का चेयरमैन बना, उसके ज़रिए क्या आप काम ले लेंगे? ये तो नुकसान, कौम के नुकसान की बात है ना। जो इंसान के हाथ में तजुर्बा है, जिस इंसान एक निज़ाम को संभाल रहा है, उस इंसान को क्यों काम करने के लिए नहीं छोड़ रहे हो? क्यों इसके अंदर उलझने पैदा कर रहे हो भाई? क्या वो इंसान इस काबिल नहीं है इतने साल से जो संभालते आ रहा है? हाँ, अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो आपस में बात करो ना, बात करके कमी को दूर करो, निज़ाम को संभलने दो। कहाँ तक इस कौम की बेइज्जती करोगे? कहाँ तक इस कौम की मजाक उड़ाओगे? आपका और उनका क्या रिश्ता है? अरे मैं बता रहा, मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। मुझे कौम की फिक्र से बात कर रहे हैं हम लोग। हम तो इदारे के हिसाब से बात कर रहे हैं। जिस तरह का इल्जाम सुभान शरीफ पर लगा है, क्या आप मानते हैं कि ये
इल्ज़ाम है या सचमुच इस तरह का उन्होंने घोटाला किया है पैसों के मामले में? भाई वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, अगर इल्ज़ाम लगाया है तो उसका जवाब ले लो ना। आप इदारे में, आप पब्लिक में लेकर के आएंगे, आप इदारों का नाम लाएंगे, पब्लिक में लाएंगे, उसे उछालेंगे, फिर उसके बाद आप जो है तमाशा बना करके दिखाएंगे, तो इज्जत किसकी जा रही है? आप लोगों की नहीं, मुस्लिम कौम की जा रही है। बाबा जी, मामला तो बिल्कुल काफी सालों पुराना है, जवाब नहीं मिला, इसी वास्ते जो है इस ये तरीका इख्तियार किया गया है FIR के जरिए से। जवाब नहीं मिला होगा शायद इतने सालों में, इसके बाद जाकर जो है FIR की गई है। क्या आप इस तरीके को गलत मानते हैं? इतने सालों के बाद जो काम किया गया इसको गलत मानते हैं? ठीक है, FIR की बात करिए, बहुत अच्छी बात करिए, प्रूफ हो गया क्या? आप लोग मीडिया वाले सब तो बोलते हैं कि जब तक प्रूफ नहीं होता जब तक वो बेकसूर है। प्रूफ कर लो ना, अगर बात सही होगी तो ठीक है, मान लेंगे। समझ में आ गई बात? अब इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने FIR की है, उन्होंने जवाब देंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं, हमारे लोगों का कहना यह है कि अभी कहाँ तक इस कौम की जलील करेंगे आप लोग? तो क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए था? हम लोग यही कहते हैं कि आप अपनी बात जो है अंदर बैठते हुए आप सुलझा सकते थे, आप अपने हिसाब से सुलझा सकते थे। उसे पब्लिक में लेकर के आए आप, और जो है इदारों का नाम बीच में लाए, और इदारे के नाम को धक्का लगा रहे हैं आप। ये जो अलमीन के नाम से जितने इदारे चल, उसके नाम को धक्का लगेगा। गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, वो आपस में मिलकर चला रहे थे, वो अपने अपना मामले हैं। तो मामला इसके अंदर सिर्फ पैसे का घोटाले का है ना, तो सब चोर है इसमें। बाबा जी, जिस गौसिया इंस्टीट्यूट को लेकर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या सदा इत्तेहाद के जरिए से आप... नहीं, सदा इत्तेहाद की तरह नहीं कर रहे। हमें सदा इत्तेहाद की तरफ से फौरन फैसला करने वाले हैं कि कौम में अब इसके बाद जो भी मामला हम नजर रखेंगे, सियासत पर भी, माहौल पर भी, लोगों पर, सब पर नजर रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मकसद ये है कि जो इदारे आपस में टकरा रहे हैं या इनके दरमियान में जो झगड़ा है, हमारी सबसे पहले ये कोशिश है कि ये लोग आपस में अपने झगड़ों को अंदर बैठकर हल कर लें। इसलिए कि मुसलमानों के पास बड़े इदारे बस चंद ही हैं। हम इसी फ़िक्र में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि भाई ये जब चंद इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी किसी साजिश का शिकार हो जाएं और फिर जो है ना धीरे धीरे ये इदारे जो है ना वो ज़वाल का शिकार हो जाएं। हमारी बस इतनी ही फ़िक्र है। और कुरान करीम का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि भाई जब आपके पास कोई ख़बर आए तो आप उसके बारे में पहले तहक़ीक़ कर लिया करो। जब तक बात मुहक्क़क़ ना हो जाए, जब तक उसका पुख्ता एविडेंस हमें ना मिल जाए, उस वक़्त तक हम ख़ुद फ़ैसला कर लेंगे, तो फिर जो है ना ये अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक जो है ना कोई काबिल कबूल चीज़ नहीं है। पहले बात मुहक्क़क़ हो जाए, साबित हो जाए, फिर उसके बाद आप चाहे तो उनके मुंह पे ले जाके कैमरा इंटरव्यू लें। बात साबित हो गई, आप अपने आप जो है ना बात साबित हो गई, आप अब कौम के रुपये लौटाएं। इस तरह तो वक्फ बोर्ड में कितना घोटाला हो गया है, आज तक किसी ने घोटाले करने वालों के मुंह पे ले जाके जो है ना हमने सवालात नहीं किए हैं। करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए हमारे जा रहे हैं। हमारा पूरा सिस्टम जो तबाह हो गया है, मज़ीद उसे हम तबाह करने के बजाय हम पहले जो है ना कोई ऐसा एक लाए अमल, एक ऐसा हम जो है ना लाए अमल बनाएं कि उसके तहत हम लोग काम करें, अपने इदारों को हम बचाएं। छोटी छोटी ख़बरें आती रहती हैं। अब जो है ना व्हाट्सएप पर भी लोग इतना ईमान लाते हैं, सोशल मीडिया पर भी इतना ईमान लाते हैं जितना कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं है हमारा। हम ये कहते हैं कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मेरा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके किताबों पर। लेकिन आज मुसलमानों का ईमान व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि भाई जो भी ख़बर चल जाए तो फ़ौरन जो है ना उस ख़बर को यकीन के जो है ना दर्जे में ले लेते हैं। तो भाई पहले हम ये कह रहे हैं कि ये इदारे आपस में लड़ना बंद करें, इसलिए कि ना हमारे पास बड़े इदारे हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना यूनिवर्सिटियां हैं, ना हमारे पास बड़े हॉस्पिटल हैं, और ना ही वक्त जो हमारा इतना बड़ा इदारा है उसे हम संभाल पा रहे हैं। अभी भाई हम लोग अभी संभलने के काबिल नहीं हैं। अभी हम उठना चाह रहे हैं, फिर आकर कोई धक्का मार देता है हमें। तो इसलिए हमारी ये पूरी यहाँ पर इंटरव्यू करने का बाबा का जो मकसद है वो ना सुभान शरीफ की तायद में है, ना ही जो है ना किसी सियासी लीडर की तायद में है, किसी की तायद में नहीं है।
हम जो है ना ये फिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान कब तक रहेंगे, एक दूसरे के कॉलर को पकड़कर वो इस पर इल्जाम लगाना, वो इस पर इल्जाम लगाना कब तक करता रहेगा। ये मुसलमान कब मुत्तहिद होंगे, मुसलमान अपना एक कब मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मुसलमान कब जो है ना जागेंगे। और मुसलमान कौम जो एक दौर के अंदर सबसे आगे हुआ करती थी, सफ़े अव्वल में हुआ करती थी, अब वो सफ़े आखिर में खड़ी हो रही, भीख मांग रही है। कब तक जो है ना मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है, हमारा यही मकसद है कि हम कौम मुस्लिम को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई आप एक हो जाओ और जो कुछ भी आपसी आप लोगों के झगड़े हैं उसे बैठ कर सुलटाओ। जब बात मुहक्कक हो जाए, साबित हो जाए, एविडेंस आपको हाथ में लग जाए, मुंह पे ले जाके पूछो आप उनके, तब जाकर जो है ना मजा आएगा। मौलाना ये तो पुराना है क्या, 2013 उस टाइम पे कौन हमारे मुमताज अहमद खानी सेक्रेटरी थे, चेयरमैन। ये इतना पुराना केस अभी क्यों वापस लेके आके जो टीचर्स हैं जो परेशान हैं वो। देखिए हमारी कौम की एक आदत है गड़े मुर्दे खोदने की, बड़ी उनको जो है ना आदत, जो भी गड़े मुर्दे हैं ना उनको खोदने की आदत होती है कि भाई जब ये अलमीन का मसला, मुझे इस पर कोई बातचीत नहीं करना है। हमारी एक उमूमी बात, आम सी बात, हमें ना जो है ना किसी शख्सियत की फ़िक्र है। हम आज मैं हूँ, कल मैं मर जाऊँगा, लेकिन मेरा घर बाकी रहेगा, उस घर में रहने वाले नस्ल दर नस्ल बाकी रहेंगे। मुझे अपने यूनिवर्सिटी की फ़िक्र है, मुझे अपने कौम के इदारों की फ़िक्र है, उस कौम के इदारों की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जो है ना वो गड़े मुर्दे वो खोद कर जो है ना उसमें ये करना वो करना, मुझे उसके बारे में जवाब नहीं देना है।